कांग्रेस का पैदल मार्च पीसीसी से शहीद स्मारक तक कांग्रेस का पैदल मार्च हो रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है। और देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं। उनकी अगुवाई में ये पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है। कांग्रेस का बड़ा पैदल मार्च आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर राजस्थान कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए, लगातार जो है विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा जो इंडिया गठबंधन था प्रदर्शन किया था कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से। और आज एक बार फिर जो है यहाँ पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो देखिए, राजस्थान में कांग्रेसी जो है मार्च निकाल रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजे पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है। एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को लेकर सड़क पर उतरी है पूरी की पूरी कांग्रेस। तमाम बड़े नेताओं का समर्थन जो है इस मार्च को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पैदल मार्च किया जा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इसमें शामिल हुए हैं पैदल मार्च में। देखिए, बड़ी जो कांग्रेस के या विपक्ष के वोट हैं उनको हटाने का वोटर लिस्ट से काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे, जीतेंगे। जी जी सर, इस रैली अभी आप लोग मार्च करेंगे यहाँ से? बिल्कुल मार्च करेंगे। कल शाम को, रात को सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर रात को 8 बजे कैंडल मार्च होगा। और उसके बाद में जिलों में ये महीने भर, कम से कम महीने भर ये प्रोग्राम चलेगा। जो राजधानी में रैली होगी और हस्ताक्षर अभियान एक कार्यक्रम। बिल्कुल हस्ताक्षर अभियान होगा, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि दोनों दूतरफा मार कर रहे हैं। एक तरफ तो वोट की चोरी कर रहे हैं और एक तरफ सही वोटर का वोट काट रहे हैं, क्योंकि वो जो बीजेपी को नहीं दे रहा है उसको काट रहे हैं। दो दूतरफा मार कर रहे हैं ये। सर, राजस्थान में भी आपकी विधानसभा में जो हार थी उस वक्त आप लोग काफी मेरी तो हार नहीं हुई, मैं तो सजग हूँ। लेकिन राजस्थान हो चाहे पूरे देश में ये खेला हो रहा है, ये पूरे देश में खेला हो रहा है। और एक नहीं, अनेकों जगह, और विशेषकर एमपी चुनाव में ये इस तरीके का काम करते हैं जिससे इनकी सत्ता बरकरार रहे। वरना आप बताइए कि जनता, एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि मोदी जी ने कोई 11 साल में, 10 साल में कोई अच्छा काम किया। राजस्थान में भी विशेष ये 100% बेईमानियां हुई हैं और बहुत सी जगह हुई हैं। हमारी बीकानेर, हमारा कोटा, हमारा अलवर, आप देखना, इसमें निकाल करके हम ला रहे हैं। अब बताएंगे कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया। सभी जगह की हो रहा है, सभी जगह के हम देख रहे हैं इसको। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा, चुनाव आयोग तो कठपुतली बना हुआ है ना मोदी अमित शाह की। ठीक करने का काम जनता कर देगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने जो है बीजेपी सरकार को घेरा, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी सवाल उठाए। तो तमाम सवाल अब कांग्रेस उठा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी सुनील का। सुनील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर, आज राजस्थान में भी एक बड़ा प्रदर्शन। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल पूनम, देखिए कि जिस तरह से पूरे देश भर में जो फिलहाल है
कांग्रेस वोटिंग लिस्ट में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई उसका आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी का कथित आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया है और उस सब को लेकर अब कांग्रेस जो है सदन के बाद यानी संसद के बाद हर एक प्रदेश में सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पैदल मार्च निकाला जाएगा। पीसीसी मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं राजस्थान के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनका जिक्र करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम जो विधायक हैं, सांसद है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो पदाधिकारी हैं पीसीसी के, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जो राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है वो साफ तौर पर वोटिंग हुई थी उसमें जो धांधली का आरोप साफ तौर पर लगाया है कांग्रेस ने, और उसी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर फिलहाल नजर आ रही है। चूंकि पिछले कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो निर्वाचन आयोग है उसकी पारदर्शिता पर उस पर सवाल या निशान खड़े किए थे। राहुल गांधी ने कई तरह के तथ्य हैं वो भी दिए थे। हालांकि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, बार बार तमाम जो आंकड़े हैं उनको नकार रहा है और कह रहा है कि इस तरह की जो तमाम तथ्य हैं वो आधारहीन है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के साथ ही साथ जो है वो भाजपा सरकार पर भी आरोप लगा रही है, कई तरह की जो प्रेशर डालने का आरोप लगा रही है। हालांकि अभी तक राजनीतिक बयानों को छोड़ दें तो बीजेपी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है इस पूरे मुद्दे पर, ना ही संसद में किसी तरह का जवाब दिया गया है। और इस बीच कांग्रेस हर दिन इस पूरे जो मुद्दा है इसको सड़कों पर लेकर आ गई है और काफी ज्यादा हावी है वो यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। संसद के बाहर भी पिछले दिनों प्रोटेस्ट किया गया था। कई जो कांग्रेस नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव समेत कई लोगों को जो हिरासत में भी लिया गया था। और उसके बाद में ये मामला इतना तूल पकड़ गया है कि कांग्रेस हर एक प्रदेश में पीसीसी के माध्यम से जो कथित रूप से जो वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो करेगी। जी बिल्कुल, देखिए जो है लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर पूरे देश में ही विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन आज राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। ये नई बात हो गई, कोई भी एक आम नागरिक भी कर सकता है, आरोप लगा सकता है इलेक्शन कमीशन पे। वो जांच करवा दे, अपनी बात कहते भाई मेरे जांच में ये बात आई है, ये चलो एफिडेविट मांगे, क्या करना चाहता वो। ये जो नाटक चल रहा है बहुत खतरनाक मामला है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यार 7 लाख वोट काटे हैं, एक वोट भी जोड़ा नहीं इन्होंने। आपने कैंपेन किया होगा, लाख वोट कटने, लाख वोट जुड़ने चाहिए ना, एक वोट नहीं जुड़ा वहाँ पर। ये सब नाटक हो रहा है, उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब भाग ले रहे हैं। सर एक जन आंदोलन के तौर पर कैंपेन शुरू कर दिया। जन आंदोलन शुरू हो गया है देश भर के अंदर, मुद्दे ऐसा ही है। राहुल गांधी राहुल गांधी 8 लोकसभा के सही जा रहा लड़की बाइट
सीएम भजनलाल शर्मा दिन भर राजकाज में व्यस्त रहने वाले हैं। आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। दोपहर 12 बजे सीएम जल संसाधन आईजीएनपी सीएडी विभाग की बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित बजट घोषणाओं, 2025-26 की कैटेगरी सी की लंबित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। 3 बजे सीएमओ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की जाएगी। शाम 5 बजे भरतपुर के विकास के संबंध में सीएमओ बैठक लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कार्यक्रम शाम 4 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगी दिया कुमारी। सभी मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 2 पहिया वाहनों के साथ चैलेंज तिरंगा यात्रा में अम्बाबाड़ी क्षेत्र में आयोजन होगा तिरंगा यात्रा का और समापन किया जाएगा। इसके बाद देखिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसमें शिरकत करने वाली है। अम्बाबाड़ी क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का फिर समापन भी कर दिया जाएगा। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग जगह पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगी। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा के बापी में सड़क हादसे का मामला सामने आया है। हादसे में मृतकों की संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। फिलहाल 11 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। मृतकों में 7 बालक और 4 महिलाएं शामिल बताई जा रहे हैं। यूपी के असरौली जिला एटा के निवासी हैं सभी लोग। 8 घायल जयपुर और 4 घायल जो हैं दौसा में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा ने जायजा लिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी पहुंचकर जायजा लिया। वहीं दौसा विधायक डीडी बैरवा, महवा विधायक राजेंद्र मीणा भी अस्पताल पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनका हालचाल जाना है। बढ़ेंगे आगे। बात दौसा की ही। दौसा में सड़क हादसे से जुड़ी हुई अपडेट खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा अस्पताल पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी है। डॉक्टरों को समुचित उपचार के दिशा निर्देश भी दिए। कहा जहां पर यह हादसा हुआ है वो ब्लैक स्पॉट है। दौसा से जयपुर तक करीब 4 जगहों पर ब्लैक स्पॉट है। सभी जगहों को चिन्हित किया जाएगा। एनईएसए किया जा रहा है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर और भी प्रयास किए जाएंगे। जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना। जिनमें से 2 पुरुष 2 महिलाएं हैं। उनके इंजरी तो है लेकिन खतरनाक नहीं है और हमारा यहाँ की जो मेडिकल टीम है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट कर रही है, केयर कर रही है और मेरे दृष्टिकोण से उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सारे पैरामीटर्स ठीक है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे पल्स रेट हो, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो, सब एकदम सही है और हमारे डॉक्टर केयर कर ही रहे हैं। सीएम साहब को मेरे को पता लग गया था, मैं रवाना हो गया था तो बीच में मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था तो यहाँ मैं आ ही रहा था। उन्होंने कहा एक बार जाओ तो यहाँ से। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के गजनेर से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, नहर में डूबने से 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। सर्च के दौरान तीसरे युवक का भी शव बाहर निकाला गया है। तीनों ही युवक बीकानेर शहर के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। 2 युवकों के शव पुलिस ने निकाले हैं एक साथ नहर से बाहर। वहीं तीसरे युवक के शव की पुलिस तलाश कर रही थी। तो तीनों ही युवक बीकानेर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के कोलायत से खबर आपको बता रहे हैं। कपिल सरोवर में तैरता हुआ मिला है एक व्यक्ति का शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। कोलायत पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को निकलवाया है बाहर। अज्ञात शव के पास मोबाइल फोन मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
ये टेलीफोन सूचना मिली कि 50 नंबर घाट के ऊपर कोई लाश दिखती हुई नज़र आ रही है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम से बुलाकर और बॉडी को बाहर निकाला गया है, जिसकी शिनाख्त की जाएगी। आगे नियम। डीजीपी राजीव शर्मा बैठक लेंगे, सभी आईजी और एसपी की बैठक लेंगे डीजीपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली जाएगी। अपराध नियंत्रण समेत कई मसलों पर चर्चा भी होगी। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक ली जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी आज बैठक लेने वाले हैं। अपराध नियंत्रण समेत कई मसलों पर इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता रहे हैं। हिरण को गोली लगने की आशंका। जीव प्रेमी घायल हिरण को लेकर पहुंचे हैं वेटनरी हॉस्पिटल। चिकित्सक के तहत घायल हिरण का प्राथमिक उपचार किया गया है। गंभीर घायल होने पर घायल हिरण को बीकानेर के लिए रेफर कर दिया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हिरण को गोली लगने की आशंका को देखते हुए जीव प्रेमियों में रोष भी देखा जा रहा है। खाजूवाला की 61 हैंड रेंज की पावली वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां अब चरम पर हैं। जो जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में महाराणा भूपाल स्टेडियम में चल रही हैं, जिसमें ध्वजारोहण, परेड, व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास हुआ। मौके पर एएसपी उमेश ओझा, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डवास मौजूद रहे। मेरे घर पे मेहमान भी आ रहे थे, तो रास्ते में रास्ते में तो वो वहाँ पे छुप के उन्होंने लट मार दिया। फिर उसको गिरा, फिर मेरी मम्मी है ना मेरी वाइफ है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। यात्रा नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई राजकीय चुन्नीलाल बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। कार्यक्रम में तहसीलदार नासिर मिर्जा बेग, शहर कोतवाल शंकरलाल, सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्काउट और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। अलवर से खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरुका ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा नंगली सर्कल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई। तिरंगा अभियान के तहत ये आज रैली निकाली जा रही है, जिसमें खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर निगम और स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी सभी भाग ले रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर घर में तिरंगा लहराए और तिरंगे की आन मान शान कायम रहे। इसके लिए ही जन जागरूकता के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है। रैली ये अशोक सर्किल, नंगली सर्किल से लेकर होप सर्कस तक जाएगी। इसी क्रम में आज जो है एक बाइक रैली। और अब खबर कोटा से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर 7 वंडर्स पार्क में लगाए गए विशाल तिरंगा कैनवास पर सभी प्रमुख अतिथियों ने हस्ताक्षर कर देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया समेत युवा, खिलाड़ी, विद्यार्थी उत्साह के साथ हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए।
बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिला है। सभी के हाथ में तिरंगा था, हवा में लहराते हुए इतना अच्छा लग रहा था और सभी के मन में उमंग थी कि एक देशभक्ति की भावना थी। उसके प्रति बहुत जागरूकता है कि सुबह 6 बजे ही सब उठ के यहाँ पर ग्राउंड में तैयार मिले और ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अपने लोकप्रिय सांसद और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला की प्रेरणा से हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान तिरंगा, हर वाहन पर तिरंगा की भावना से पूरे शहर में ही नहीं पूरे देश में तिरंगामय हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगल इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का समाधान होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि वे स्वयं मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडरों से बातचीत कर इसके लिए तत्काल या अस्थायी और उसके बाद स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजन और मेलों में बाहर से भी लाखों श्रद्धालु आएंगे, जिन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और ना ही आयोजन में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके लिए पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोहारगल में मोबाइल नेटवर्क का इशू आया है, जिसे लेकर मोबाइल कंपनियों और बीएसएनएल प्रतिनिधियों से बातचीत कर इसका अस्थायी और स्थायी दोनों ही समाधान निकाले जाएंगे। आज लोहारगल को लेके भी मीटिंग यहाँ प्रशासन के यहाँ कलेक्टर ऑफिस में रही है और उसमें ये तय किया गया कि लोहारगल का जो मेला जो इस झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा मेला है और वैसे तो पूरे भारत से यहाँ पब्लिक आती है, तो ये जो मेला है इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। तो दोनों जिलों की मीटिंग कल लोहारगल में पुनः एक बार रखी जाएगी। यहाँ पे रोड पूरा टूटा हुआ है और वहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, तो कंजेस्टेड एरिया में जिस प्रकार की प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था हो सकती है, हमारे जो वहाँ के जो पुजारी पंडित है उनको कह के या जो हमारे मठ के द्वारा जो व्यवस्था हो सकती है उन सब पे काम होगा। कल एक मीटिंग बड़ी रखी उसमें सब डिस्कशन होके उस पर काम किया जाएगा। मुख्य व्यवस्था ये रही कि यहाँ आने से कि कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया कि आज लोहारगल जो है वो सबसे प्राचीन तीर्थ है, वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी खंडित है। प्रशासन आज 2 मीटिंगें पहले हो चुकी है लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हुई है। अगस्त और सितंबर के माह में झुंझुनू जिले में विभिन्न बड़े बड़े मेले और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। रानी सती का मंदिर है, लोहारगल का मंदिर है और अन्य कई स्थान पर सती और अन्य मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसकी व्यवस्था के लिए हमने बैठक की है जिसमें मेला प्रबंधन से संबंधित लोग, बाकी हमारे पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठक की है कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था माकूल रहे, यात्रियों को असुविधा नहीं हो। और स्मार्ट सिटी कोटा में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर एडीएम सिटी अनिल सिंघल को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगे रखी। कार्यकर्ताओं ने शहर में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और अस्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने की मांग की है। देखिए, स्मार्ट सिटी कोटा शहर की सड़कों पर जगह जगह और पोश कॉलोनियों में भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका आतंक बना हुआ है। आए दिन वो बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को काटते हैं। हालांकि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 249 में ये प्रावधान है कि स्ट्रीट डॉग से जनता को राहत दिलाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है। लेकिन दूसरी तरफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में ये भी प्रावधान है कि स्ट्रीट डॉग को आप पकड़ के ले जाएंगे, उसकी नसबंदी कराएंगे तो जहाँ से पकड़ा है वहीं वापस छोड़ के जाना पड़ता है। इस प्रकार जो स्ट्रीट डॉग की समस्या है वो तो त्यों की त्यों बनी रहती है। कोई यहाँ पर मजबूत कामगार कदम साबित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये प्रावधान दिया है कि जो भी स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें वहाँ से उठाया जाए, उनकी नसबंदी की जाए और उनके लिए एक अच्छे। अलवर जिले के जालूके थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमला गांव के समीप सड़क हादसे में 55 वर्षीय बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सेमला गांव निवासी प्रहलाद सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर जालूके थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है। क्या नाम है इनका? प्रहलाद गुजर। क्या हुआ था? एक्सीडेंट। कहाँ पे? शेमला के पास। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? ये वहाँ के शेमला के रहने वाले, सेमली में गए थे। अच्छा, मजदूर लेने के लिए। मकान का काम चला रखा था। मजदूर लेने गए थे? हाँ। फिर तो बहुत ही टाइम का एक्सीडेंट हो गया। कौन सी गाड़ी में? गाड़ी नंबर नहीं पता नहीं है कुछ। मार के फरार हो गया? हाँ। अच्छा, फिर घायल जैसे कोई जानकार आया उन्होंने बताया।
कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र की जेपी कॉलोनी में तड़के सुबह घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की घटना सामने आई है। जब सीसीटीवी फुटेज में दो चोर बाइक को धक्का मारते हुए ले जाते साफ नजर आ रहे हैं। आरिफ का आरोप है कि पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच नहीं कर रही है, जबकि फुटेज में चोरों के चेहरे और हुलिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। गंगापुर सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉलेज के सामने स्थित एक खुले कुएं में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान लालूनाथ निवासी गंगापुर सिटी के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ये हादसा सर जैसा हुआ, ये खुला कुआं है सर, इसमें हादसा होता ही रहता है। कई आदमी का तो पता चल जाता तो उसको निकाल लेते हैं। एक आदमी पहले ही मर चुका इस कुएं के अंदर, एक लड़का, इसमें होता ही रहा है। ये दूसरी घटना है इसमें। सर हमारे में तो नहीं है कि उसको बंद किया जाए या बंद किया जाए या जाल लगाया जाए, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी की जाए, ये घटना नहीं हो कोई। ये लालूनाथ है जो कल से घर से गायब था शाम से। आज सुबह जल्दी घर वालों ने इधर उधर तलाश किया तो कॉलेज के सामने ही एक हुआ है।